हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। स्टूडेंट मैं इस पार्ट में कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये नोट करनी है तो एक रफ की तरह नोट करना। ये इसका पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इधर आपको समझाने के लिए लिखूंगा मैं अभी। ओके, तो जैसे एक सेल है, एक बैटरी है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। मान लीजिए ये एक बैटरी है, तो इसमें दो तो इलेक्ट्रोड होती है, जिसको एक को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं बैटरी का। और बैटरी के अंदर यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो करंट फ्लो करता है बैटरी की वजह से किसी भी सर्किट में, उसको अपोज करेगा। मीन्स उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, जिसको एक को आप पॉजिटिव टर्मिनल कहते हो बैटरी का, दूसरे को नेगेटिव। तो डेफिनेशन क्या होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की? द रेजिस्टेंस offered by electrolyte of a cell, electrolyte of a cell to the flow of current between electrodes, to the flow of current to the electrodes, flow of current to the between electrodes, to the flow of current between electrodes is called internal resistance of a cell, is called internal resistance of a cell. The resistance offered by electrolyte of a cell to the flow of current between electrodes is called internal resistance of a cell. इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Depends on nature of electrolyte. Okay. Number 2, internal resistance is directly proportional to concentration of electrolyte. Directly proportional to concentration of electrolyte. Okay. Number 3, directly proportional to separation between electrodes. Directly proportional to separation between electrodes. And number 4 is increases with decrease in temperature of electrolyte. Increases with decrease in temperature of electrolyte. टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कुछ फैक्टर्स है
जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड करता है। एक आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। एक आइडियल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, ओके, ये एक आइडियल सेल है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के इक्वल है। लेकिन नॉन आइडियल सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका ईएमएफ है। ईएमएफ अभी हम डिफाइन करेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो है ये स्मॉल आर से लिखेंगे। स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है वो क्या था? 0। इसमें 0 नहीं होगा नॉन आइडियल सेल के केस में। ओके, तो नॉन आइडियल सेल जो आप डेली यूज करते हैं सेल बैटरीज, वो सभी क्या है? नॉन आइडियल है। आपके चाहे मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो, आपके कैलकुलेटर की बैटरी हो, आपकी टॉर्च है, उसमें जो आप सेल यूज़ करते हैं वो सभी नॉन आइडियल हैं। उन सभी की कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ओके, तो स्टूडेंट ये डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा ये समझेंगे कि एक बैटरी, एक सेल कैसे काम करता है। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी सुबह चार्ज करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो डिस्चार्ज हो जाती है और फिर फाइनली आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है जब बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए जैसे ये एक आपका सेल है, ये इसका एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और इस सेल के साथ बाहर आपने क्या किया? एक बल्ब लगा दिया इस तरह से। ये एक बल्ब है मान लीजिए, तो बल्ब की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो यहाँ बल्ब को ग्लो करने में यूज होगी, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसकी एनर्जी यहाँ यूज हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगा। इसी तरह बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी इधर से स्टार्ट होंगे, अब उनकी एनर्जी यहाँ बल्ब को ग्लो करने में यूज होगी, यानी यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस होगी उसमें यूज होगी। ओके, और फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे। अब बात यह है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से सर्किट को कंप्लीट करके यहाँ आए हैं, क्या ये यहीं पर रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन को वापस इधर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है। तो ये कैसे जाएंगे? यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ये अपने आप तो जा नहीं सकते। इनको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए, सो दैट यहाँ से जो रिपल्शन हो रहा है उस रिपल्शन को ये ओवरकम कर सके और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर बैटरी के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पहुँच सके, क्योंकि बैटरी के अंदर यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो स्टूडेंट जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन यूज करता है इस पॉजिटिव टर्मिनल से वापस नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचने के लिए। ओके, क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोलाइट में, उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल से वापस नेगेटिव टर्मिनल जाने के लिए बैटरी के अंदर यूज करता है। तो यानी एक तरह से क्या हो रहा है? जो बैटरी है, जो सेल है, वो वर्क डन कर रहा है चार्ज पर, उसको एक टर्मिनल पॉजिटिव से दूसरे टर्मिनल नेगेटिव पर ले जाने के लिए। और ये जो वर्क डन है बाय द सेल, बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, उसको कहते हैं ईएमएफ। ओके, जो वर्क डन है बाय बैटरी और बाय सेल इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल to another terminal is called EMF of the battery or EMF of the cell. ओके, तो अब हम EMF को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये इसलिए किया है सो दैट मैं आपको समझा सकूं कि EMF
है क्या। ओके, अब मैं इसको क्लीन करता हूं। ओके, तो EMF इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द सेल it is defined as work done by the cell in carrying a unit charge from one terminal to another terminal. Okay, in carrying a unit charge from one terminal to another terminal. Okay, all right. तो स्टूडेंट मान लीजिए आपके पास ये एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो यानी ये आपका सेल है जिसको मैंने ये डॉटेड लाइंस में रखा हुआ है। सेल की EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दूं, कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? मान लीजिए I फ्लो करेगा। ओके, तो EMF क्या है? ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और अगर स्टूडेंट आपको ध्यान है पोटेंशियल का जो आपने डेफिनेशन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल ही होता है। तो यानी EMF क्या है? ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी एक तरह से। ओके, तो ये E किसके इक्वल? जो E है, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, EMF 12 वोल्ट है, तो वो कहां कंज्यूम होगी? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इसके अक्रॉस क्या होगा? IR, और इसके अक्रॉस I इंटू स्मॉल r, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? इस बैटरी की EMF के। अब इसमें जो ये IR है, IR ये क्या होगा? ये R क्या है? एक्सटर्नल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। भाई ये सेल है आपका, और इस सेल के यानी इस बैटरी के साथ आपने क्या किया? एक एक्सटर्नल सर्किट लगाया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस R है। तो IR क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट। तो यानी जो आपका एक्सटर्नल सर्किट के लिए अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है I इंटू कैपिटल R, और इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो V इक्वल टू IR, दिस इज टर्मिनल potential difference. Okay, so this is potential difference available for external circuit. एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का क्या मतलब है कि बैटरी है, ये बैटरी है आपकी पूरी, EMF और इस R को मिला के ये पूरी क्या है? बैटरी है। इसके साथ जो भी आपने कनेक्ट किया हुआ है बाहर, वो सब क्या है? एक्सटर्नल सर्किट। ओके, तो मान लीजिए आपकी 12 वोल्ट की EMF है, इसमें से 1 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो 1 वोल्ट है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो गया। तो एक्सटर्नल सर्किट में कितनी बचेगी? 12 वोल्ट में 1 वोल्ट तो अंदर ही कंज्यूम हो गया बैटरी के, उसके इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस की वजह से। तो बाहर कितना अवेलेबल होगा? 11 वोल्ट। तो वो 11 वोल्ट क्या हुआ? ये V हुआ आपका। ओके, तो यानी सेल जो एक्सटर्नल सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इक्वल टू V प्लस IR और V इक्वल टू E माइनस IR। तो ये देखिए वही कि आपकी 12 वोल्ट की अगर बैटरी है तो इसमें से क्या माइनस करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR होगा।
इसमें से वो माइनस कर दो, तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगा, बाहर जो भी सर्किट आपने लगाया हुआ है बैटरी के साथ उसके लिए अवेलेबल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा और इसको आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब जैसे इसमें ये आर लगा ही नहीं हुआ, आपका क्या है पहले केस में इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट जैसे आपकी ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उस बैटरी की, तो एंड दैट्स इट, इस तरह से आपने सर्किट को छोड़ दिया, तो ये सर्किट क्लोज्ड नहीं है, ये सर्किट क्लोज नहीं है, यहां कुछ नहीं लगा हुआ इस गैप में, तो ये क्या है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट होगा तो इसमें तो कोई करंट भी फ्लो नहीं कर सकता, अगर आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं फ्लो कर सकता उसमें, तो इसलिए ओपन सर्किट में आई की वैल्यू क्या होगी, 0। इस इक्वेशन में अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, V इक्वल टू ई EMF, तो V इक्वल टू ई। ओके, तो यानी ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, EMF के। ओके, और दूसरे केस में अगर आइडियल सेल है आपका, नंबर 2 आइडियल सेल, आइडियल सेल में R0 होता है, आइडियल सेल में R0 होता है, तो R0 होगा तो भी क्या होगा, V इक्वल टू ई, तो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इक्वल होंगे। तो ये जो रिलेशन है ये किसके लिए है, ये क्लोज सर्किट के लिए है, ये क्लोज सर्किट के लिए है जब आपकी नॉन आइडियल बैटरी है यानी R की वैल्यू 0 नहीं है। ये ओपन सर्किट में आपका करंट ही 0 हो जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, और आइडियल सेल में R 0 है इसमें, तो यानी बेशक क्लोज सर्किट हो आइडियल सेल में V इक्वल टू ई होगा हमेशा। ओके, क्योंकि अगर सर्किट यहां पर क्लोज है R 0 है तो V आपका E के इक्वल आएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ केसेस है, लेकिन ये जो केसेस हैं स्टूडेंट ये है कि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, आपने क्या किया, बैटरी ली, उसके साथ एक्सटर्नल सर्किट लिया, वहां पर आप कंज्यूम कर रहे हो बैटरी की एनर्जी, तो क्या होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, है ना, जैसे आपकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आप चार्ज करते हो, चार्ज करते हो तो क्या होगा, पहले बैटरी से करंट जाता है डिस्चार्ज में, लेकिन चार्जिंग में बैटरी के अंदर चार्ज आता है, यानी करंट की डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाएगी, एक हायर पोटेंशियल की बैटरी इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, उसका हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन बस मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताना चाहता हूँ, फॉर चार्जिंग जब आप चार्ज करते हो तो ये रिलेशन कैसे चेंज होगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा E प्लस IR, क्यों, क्योंकि फिर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी आपकी चार्जिंग में। तो डिस्चार्जिंग के लिए ये रिलेशन यूज करना है और चार्जिंग के लिए ये रिलेशन यूज करना है। बाकी मैं आपको जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन दोनों का कॉन्सेप्ट। ओके, कुछ न्यूमेरिकल इसी लेक्चर में होंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होंगे, तो दोनों वीडियो लेक्चर जब आप अच्छे से देख लोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये सब कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये तो था थ्योरी पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू कैपिटल R, कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस, इसके इक्वल होता है। चार्जिंग के लिए इनकी इक्वेशन EMF से रिलेशन ये होता है, सॉरी डिस्चार्जिंग के लिए रिलेशन ये होता है, और चार्जिंग के लिए रिलेशन ये होता है अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो। ओके, अगेन ये रिलेशन कब है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी आप बैटरी को यूज कर रहे हो, और ये कब है, जब आप बैटरी को वापस चार्ज कर रहे हो यूज करने के बाद। ओके, ऑलराइट, तो अब मैं बोर्ड को क्लीन करूंगा और आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लिखूंगा।
ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 998 ओम का इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको याद होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका आई आर के इक्वल होता है, या फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ई माइनस आई आर। दोनों से आंसर सेम आएगा। तो पहले हमें आई की वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो हमने अभी जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिस्कस किया था टॉपिक, तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। तो यहां से आई किसके इक्वल हो गया, ई बाय आर प्लस आर। ओके, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ईएमएफ अवेलेबल 2 वोल्ट, तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर इक्विवेलेंट। तो ई की वैल्यू 2 है, कैपिटल आर के 998 प्लस 2, तो ये हो गया आई इक्वल टू 2 बाय 1000। सो 2 इंटू 10⁻³ -3 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, तो वो क्या है, आई इंटू कैपिटल आर करो या फिर आप ई माइनस आई आर करो। मैं ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूं। तो ई की वैल्यू 2 है, माइनस आई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2। तो 2 माइनस 4 इंटू 10⁻³ तो 2 माइनस 0.004। तो ये आ गया आपका 1.996 वोल्ट। तो ये है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप I की इस वैल्यू को R की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, यानी IR इससे कैलकुलेट करोगे, तो भी आपका यही रिजल्ट आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, ये है EMF है 2 वोल्ट। ओके, ये 2 वोल्ट का EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। तो यानी ये आपका सेल है जो मैंने डॉटेड लाइंस में बनाया। ये क्या है, आपके सेल को रिप्रेजेंट करता है। आपके सेल की EMF 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, इज कनेक्टेड टू 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यानी ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर 3.9 ओम। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें भी आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अगेन क्या चाहिए, पहले करंट। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो I इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। EMF की वैल्यू है 2 वोल्ट, तो 2 डिवाइड बाय कैपिटल आर 3.9, स्मॉल आर 0.1, तो 2/4 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वेल तो इसमें ये करंट I इस तरह से फ्लो करेगा। तो V इक्वल टू आई आर। हमने पहले ये फॉर्मूला यूज किया था, अब ये वाला यूज करते हैं। ओके, दोनों से ऑल्दो रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। तो V इक्वल टू आई आर, I की वैल्यू है 1/2 और R की वैल्यू है 3.9। तो ये हो जाएगा आपका 1.95 वोल्ट। ओके, इसमें अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर यही आएगा, 1.95 वोल्ट। ओके, जैसे चलिए करके देखते हैं। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, ई माइनस आई आर, ई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1/2, स्मॉल आर की वैल्यू 0.1, तो 2 माइनस 0.05 तो 1.95 वोल्ट। तो भी आपका आंसर यही आएगा। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करें, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये वाला या ये वाला, आंसर आपका सेम आएगा। इस क्वेश्चन में भी हमने ये यूज किया है, अगर आप ये यूज करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया दोनों में।
तो ये किसके लिए है? डिस्चार्जिंग के लिए, जब बैटरी से आप करंट ले रहे होते हो, है ना। लेकिन दूसरा मैंने आपको एक और बताया था कि अगर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, आपकी बैटरी खत्म हो गई, पूरा दिन आपने यूज की बैटरी, फिर आपकी क्या हुआ, खत्म हुआ, तो शाम को आपने चार्जिंग पे लगाया उसको, तो चार्जिंग में मैंने बताया था ये रिलेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है E प्लस IR, यहाँ माइनस की बजाय प्लस आ जाता है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें चार्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है और ये क्वेश्चन चार्जिंग ऑफ बैटरी पर बेस्ड है। इसमें कहता है ए बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0.5 ओहम इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए 120 वोल्ट DC सप्लाई, यानी 120 वोल्ट की एक बैटरी है, उससे आप चार्ज कर रहे हो इसको, यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओहम। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग? तो क्या है, आपके पास 8 वोल्ट की बैटरी है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। आप इसको एक 120 वोल्ट की बैटरी है उससे चार्ज कर रहे हो, यानी इससे करंट इस तरह से जाएगा थ्रू ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है आपने R 15.5 ओम। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा क्योंकि ये बैटरी ज़्यादा वोल्ट की है, 120 वोल्ट की है, ये सिर्फ 8 वोल्ट की है। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया था अगर अपोजिट पोलैरिटी सेम पोलैरिटी के साथ है माइनस प्लस इस तरह से, या फिर प्लस माइनस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, इसका V2 है, तो क्या होगा V1 प्लस V2। लेकिन अगर अपोजिट हो, जैसे माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, इसका V1 है, इसका V2 है, तो क्या होगा V1 माइनस V2। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो इसमें भी देखिए आप माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस, तो यानी इसमें इफेक्टिव EMF क्या हो जाएगी 120 माइनस 8 112 वोल्ट। ओके, तो इसमें E नेट विल बी 120 माइनस 8 112 वोल्ट। और इसमें R इक्विवेलेंट क्या होगा, स्मॉल r और कैपिटल R सीरीज में है, तो इट विल बी सिंपली कैपिटल R प्लस स्मॉल r। 15.5 प्लस 0.5 16 ओम। तो करंट इन द सर्किट क्या होगा, E नेट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। तो E नेट है 112 और R इक्विवेलेंट है 16, तो ये आ गया 7 एम्पियर। तो करंट इन द सर्किट इज 7 एम्पियर। अब आपको बताना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका चार्जिंग हो रही है और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चार्जिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, E प्लस IR, ये बताया था। EMF 8 वोल्ट है प्लस I की वैल्यू 7 है और स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 है, तो ये वैल्यू रख दी मैंने। तो ये क्या आएगा आपका 8 प्लस 7 बाई 2 3.5, तो 11.5 वोल्ट। तो ये आपका आएगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग में यहां पर प्लस आएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था चार्जिंग पर बेस्ड। अब एक और टाइप का न्यूमेरिकल इस पर बनते हैं, कई बार ग्राफ दिया होता है और वो ग्राफ से आपको जो EMF है, करंट है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सभी की वैल्यू बतानी होती है। तो अभी हम उसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। इसमें ग्राफ है V वर्सेस I। I है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस ग्राफ में वैल्यूज दी हुई हैं कि अगर 0 है V की वैल्यू तो I की वैल्यू भी आपकी 0 दी हुई है। अगर V की वैल्यू 0.4 है तो I की वैल्यू 0.2 है। V की वैल्यू 0.8 है तो I की वैल्यू 0.12 है और V की वैल्यू 1.4 है तो
आपकी यहाँ पर आई की 0 और अगर आई की 0.28 है तो वी की वैल्यू 0 है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ग्राफ के आपके। सबसे पहले फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, वेल हमने पढ़ा था V इक्वल टू E माइनस आई आर, और ओपन सर्किट में I की वैल्यू 0 होती है तो V इक्वल टू E, यानी ईएमएफ क्या होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल जब I 0 हो। I 0 कहाँ है, यहाँ पर, यानी इस एक्सिस पर I क्या है, 0 है। यहाँ पे ये I एक्सिस है तो यहाँ पे I की वैल्यू 0 है, तो I की वैल्यू 0 है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू V की क्या है, 1.4। जहाँ I 0 है V की वैल्यू 1.4 है। जैसे यहाँ I 0.12 है तो V की वैल्यू क्या है, 0.8। ओके, तो व्हेन I इक्वल टू 0 तो V की वैल्यू क्या है, 1.4। सो EMF किसके इक्वल होगी, 1.4 वोल्ट के। ओके, तो फर्स्ट पार्ट EMF ऑफ सेल, तो EMF इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन I इक्वल टू 0। I यहाँ पर 0 है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.4 है, तो EMF भी क्या होगा, 1.4 वोल्ट। मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल, सेकेंड पार्ट। मैक्सिमम करंट क्या है, 0.28 एम्पियर, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 0.28 एम्पियर। तो पार्ट 2, I max is 0.28 एम्पियर। थर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला है V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो I आ गया यहां से E माइनस V बाय स्मॉल r, और फिर आपका R आ गया E माइनस V बाय आई। तो इस फॉर्मूले से इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। तो मैं कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये ले लेता हूं, तो यहां I की वैल्यू क्या है, 0.12, डिनोमिनेटर में है I, और कोरस्पॉन्डिंग V की वैल्यू क्या है, 0.8, तो 0.8, और इसको किस में से माइनस करना है, EMF में से। EMF की वैल्यू क्या है, 1.4। ओके, तो ये हो गया आपका EMF की वैल्यू 1.4 वोल्ट माइनस V और I की दो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेते हैं, तो I की जब 0.12 है वैल्यू, V की वैल्यू 0.8 है, तो ये वैल्यू रख दी, V 0.8, I 0.12, तो ये आ गया 0.6 बाय 0.12, तो 5 ओम। ये आपका आंसर आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का। तो स्टूडेंट, इसी तरह के और भी क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल से रिलेटेड होंगे, चार्जिंग के लिए भी और डिस्चार्जिंग के लिए भी, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, यानी जो सेल हमने आज डिस्कस किया उनको अगर बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगा दो या पैरेलल में लगा दो तो इफेक्टिव EMF क्या होगी, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।